वालेकुम, दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल समी फ्रॉम डिग्री कॉलेज उस्ताद मोहम्मद। ये जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी या एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन या एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट 1 का पहला चैप्टर है और पहला हिस्सा है इसका। इस चैप्टर का नाम है प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें ये आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला हिस्सा है प्रोटेक्शन, इसी पे ये अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये लेक्चर जो है ये इसके बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटेक्शन को क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। इसे इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है और ये और भी काम करता है, लेकिन ये ज़्यादातर नॉर्मली स्टूडेंट्स सब और सबके सामने क्या चीज़ मशहूर होती है प्रोटेक्शन के हिसाब से, हमारी स्किन मशहूर होती है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ बॉडी कह दें, स्किन सिस्टम, डर्मिस सिस्टम, एपिडर्मिस सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जो भी आपको बेहतर लगे याद कर लें, राइट। लेकिन इट शुड बी द बेटर वे टू राइट दिस वन, क्योंकि ये क्या है, एक साइंटिफिक वर्ड है जो आपको आना चाहिए। तो इसका जो नंबर प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन का नंबर 1 जो टॉपिक है दैट इज़ इंटेगुमेंट्री सिस्टम। और इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर जो है ना, आप देखेंगे हमने ऐसे क्लासीफाई कर दिया है दो चीज़ों के अंदर। नंबर 1 इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, फिर ऑब्वियसली इसकी दूसरी जो चीज़ होगी दैट विल बी इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन द वर्टिब्रेट्स। लेकिन इसके अंदर भी फिर मुख्तलिफ जो है वो क्या है, दो और मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन यूनिसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स, यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स आप बेहतर जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होंगे और दूसरे होंगे मल्टी सेलुलर। तो हालांकि इसकी वो बनाने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन बुक्स में आजकल इसी तरह आ रहा है, तो खैर ठीक है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन इन्वर्टिब्रेट्स इसका सब टॉपिक है। और इसके अलावा यूनिसेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन इन्वर्टिब्रेट्स का फिर सब टॉपिक बन जाता है। खैर अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए, हम कह सकते हैं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम इन प्रोटोजोआ। तो ऑब्वियसली हम एनिमल लाइक प्रोटोजोआ की बात करेंगे। हम लोग जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर फाइटोमेस्टिगोफोरा या इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी या इसके अलावा यूग्लिना वगैरह की बात नहीं करेंगे। तो एनिमल से जो मिलते जुलते हैं हम उसी की बात करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द लेक्चर फॉर जोलॉजी स्टूडेंट्स। खैर प्रोटोजोआ के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या हमने याद करनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो बाहर पाई जाती है, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है, किसी भी अमीबा की बात करें, किसी भी प्रोटोजोआ की, किसी भी ट्रैपनोसोमा, जियार्डिया, प्लाज्मोडियम वगैरह, तो ये क्या होते हैं, इनके हर तरफ से एक दीवार पाई जाती है, उसका एक नाम होता है। तो नॉर्मली उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो काम क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पे अगर ये अमीबा के अंदर काम करेगी प्रोटेक्शन का, तो उसके शेप के हिसाब से उसका नाम चेंज होकर प्लाज्मा लेमा बन जाएगा। फिर यही चीज़ अगर देखी जाएगी पैरामेशियम, जियार्डिया, ट्रैपनोसोमा, इन सब के अंदर, तो वो अगर वो प्रोटेक्शन का काम करेगी तो उसका नाम चेंज होकर पेलिकल बन जाएगा। तो टॉपिक हमारा है इंटेगुमेंट्री सिस्टम और प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में। ये तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या काम करती है बॉडी के अंदर, किसकी बॉडी के अंदर, प्रोटोजोवन के अंदर। आई रिपीट, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोटोजोआ। तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म से ये काम करती है। सबसे पहले प्रोटेक्शन, उसके बाद न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट से काम आपको बता दिए गए हैं, राइट। अच्छा हम टॉपिक को नहीं भूलते, टॉपिक का नाम इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे हमने यहाँ फंक्शंस पढ़े, नाम से सिर्फ देखे, यहाँ थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। रेस्पिरेशन में काम देता है क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसको, प्रोटोजोअन्स को। कैसे, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए। कैसे, थोड़ा सा इस डायग्राम को देख लेते हैं। बाहर क्या पड़ा है जी, ये असल में कहाँ होते हैं ये सारे के सारे प्रोटोजोअन वगैरह, दीज आर फाउंड इन दी एक्वाटिक एनवायरनमेंट, पानी वगैरह के अंदर। आप पानी का फार्मूला बेहतर मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि H2O मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो वो ऑक्सीजन यूज़ करेंगे कौन, ये जानवर, यानी प्लाज्मोडियम या इसके अलावा पैरामेशियम वगैरह या अमीबा वगैरह। इस केस में जो शेप बना हुआ है इरेगुलर सा, दिस इज़ द शेप ऑफ अमीबा। अच्छा ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है दैट इज़ एक्चुअली दी ऑक्सीजन, और जो निकल रहा है जिस्म से बाहर दैट इज़ एक्चुअली द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर ना कोई नोज़ की ज़रूरत है, ना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत है, ना लंग्स की, ना ब्रोंकाई की, ना अल्वेओलाई, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
सिंपली कोई भी चीज़ जिस्म के किसी भी हिस्से से आ रही है, लाइक ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और बाहर निकल रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इस चीज़ को हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगली बात, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगला फंक्शन क्या है जी, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के हिसाब से भी सेम सिंपल डिफ्यूजन, जिस्म के किसी भी हिस्से से निकल जाएगा, लेकिन हमने एक और बेहतर वर्ड लिख दिया है एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए, राइट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह जो भी होगा वो निकल जाएगा किस चीज़ के ज़रिए जी, सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए, लेकिन एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। वो तो आप बेहतर जानते हैं, एक्सो मीन्स आउटसाइड, साइटोसिस यानी बॉडी के बाहर। खैर, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दें न्यूट्रिशन किस तरह करते हैं। तो न्यूट्रिशन के मुख्तलिफ इनके पास तरीके होते हैं। सॉरी, अगर हम बात करते हैं अमेबा की, तो अमेबा के पास मुख्तलिफ तरीके हैं, पैरामेशियम के पास और तरीके हैं, और जो पैरासाइटिक होते हैं जैसे कि ट्रैपनोसोमा या ख़ास तौर पर प्लाज्मोडियम वगैरह, तो उनके पास अपने अलग से तरीके होते हैं। हम नॉर्मली बात करेंगे कि फेगोसाइटोसिस अमेबा के अंदर कैसे की जाती है या न्यूट्रिशन कैसे होती है। इसमें आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। ये कोई भी फूड पार्टिकल है, ठीक है, यानी डायटोम की बात कर लें, बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स, कुछ भी खा लेते हैं वैसे तो। मिसाल के तौर पर डायटोम जो है एक किस्म का ऑर्गेनिज्म है, वो जैसे खा लेंगे कैसे होगा, मैंने बताया था कि अपना कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के ज़रिए अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है फेगोसाइटोसिस। फेगो मीन्स कोई भी चीज़ सॉलिड, साइटोसिस यानी कि अंदर आ जाना। फेगो का मतलब होता है खाना, किसी भी सेल का खाना। कैसे खाता है सेल, देख लें, किसी भी चीज़ को कैसे इनटेक करता है, इंजेस्ट कैसे करता है, जिस्म के किसी भी हिस्से से। यानी अगेन किसकी बात हो रही है, जिस्म का हिस्सा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये नहीं बोलना है आपने। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई भी हिस्सा क्या करेगा, ऐसा वक्ती तौर या टेम्परेरी बाउथ बना देगा, वहाँ से ये फूड पार्टिकल इंटर होगा। इंटर होने के बाद कहाँ जाएगा, ये ब्लैक पेन से एरो बना हुआ है, ये चला जाएगा सीधा एक उसकी बॉडी के अंदर। जैसे जाएगा तो ये बबल्स आप पहले से अपने साथ लेकर आएगा, कोई भी फूड पार्टिकल जो होगा। जैसे ही अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या मौजूद है, जो ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं, दीज आर दी एसिड्स। नाउ यू हैव टू कमेंट डाउन बिलो कि ये एसिड्स क्या होते हैं। ये एसिड्स हाइड्रोलिटिक एसिड हैं या HCl है या क्या भी है, आपने ये मुझे बताना है कि ये किस तरह का एसिड है जो कि अमीबा को डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। यहाँ से रेड पेन से बना हुआ ATP हर जगह पे, इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया है, असल में इसको ख़त्म कर लिया है, यानी खा लिया है, यानी दूसरे अल्फाज में डाइजेशन कर ली है। तो अगर वैसे आपसे पूछूं, आपको बता देता हूं कि जो फूड पार्टिकल अंदर आया था, एसिड काम कर रहा था, अपना पूरा काम एसिड या एंजाइम्स नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए ज़रूरत पड़ी थी किसी एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, इसकी ज़रूरत पड़ी थी। नाउ यू बेटर नो कि रिस्पिरेशन और न्यूट्रिशन दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये सेल है सिंगल, तो इसके अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन भी होगी, ग्लाइकोलाइसिस का अमल होगा, इसके अलावा हज़ारों और काम होंगे, तो ऑक्सीजन का अंदर आना लाजमी है, ठीक है। तो इधर तक तो हमें समझ आ गया कि कोई भी चीज़ अंदर आ गई फेगोसाइटोसिस के ज़रिए न्यूट्रिशन चल रही है अमीबा की। लेकिन बाकायदा तौर पे जो है वो कैसे होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आएंगे जो इसके साथ अटैच होंगे और इसे ATP के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। वो तो आप बेहतर जानते हैं पायरुवेट और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी बन जाएगी। अब यहाँ से निकलेगा जी क्या, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब ये क्या होगा, ये यहाँ से फारिग हो गया, यहाँ निकलेगा। अब इसे जिस्म से बाहर निकालना है। जिस्म से बाहर भी ऐसे ही निकलेगा जैसे जिस्म के अंदर आया था, यानी आई मस्ट से कि किसी भी हिस्से से आया तो किसी भी हिस्से से निकल जाएगा। जब हमने किसी भी हिस्से से जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ आने को हमने नाम दिया था फेगोसाइटोसिस, तो इसका भी एक नाम होना चाहिए। जो एक्सक्रीशन हो रही है, जो ई से इजेशन हो रही है, इंजेशन नहीं इजेशन, तो इजेशन को हम एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस में कि जिस्म के किसी भी हिस्से से कोई भी चीज़ बाहर निकल रही है, तो इसे हमने नाम दिया हुआ है एक्सोसाइटोसिस का। तो देख लें, ये भी सिंपल डिवीजन के ज़रिए लेकिन एक्सक्रीशन के ज़रिए हो रही है। सिंपल डिवीजन ना बोल दें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एक्सोसाइटोसिस आना, एंडोसाइटोसिस निकलना, एक्सोसाइटोसिस, और बाकी चीज़ें तो आप जानते हैं कि डाइजेशन और रेस्पिरेशन आपस में कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये रही बात इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस की। एक फंक्शन और बता देता हूँ, लोकोमोशन भी कर रहे होते हैं। मतलब ये कौन लोकोमोशन करवा रहा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे, आप देख लें, इस अमीबा के केस में इसके पास कोई भी पैर, कोई हाथ, कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। इसके पास क्या होता है, सोडोपोडिया होते हैं, ठीक है। ये डिटेल की एक चीज़ है, लेकिन आपकी इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। सोडोपोडिया का क्या मतलब होता है कि ऐसा पैर
जो वक्ती तौर आ जाए फिर गायब हो जाए, यानी नकली पाँव। सोडो का मतलब होता है नकली, पोड का मतलब होता है पाँव, तो इसीलिए हमने इसका नाम रखा है सोडोपोडिया। कहीं से भी इसका पाँव ऐसे निकल आएगा और ऐसे घूमता हुआ जाएगा। बाकायदा वो पाँव तो नहीं होता लेकिन पाँव की तरह का काम करता है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है सोडोपोडिया। खैर, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लोकोमोशन में एक और भी एग्जांपल आप देख लें, ये ट्रैपनोस पैरामेशियम है। पैरामेशियम के चारों तरफ आपको सीलिया नज़र आ रहा है, तो सीलिया लोकोमोशन का काम करवाता है। सो आई थिंक दिस इज़ डन। अगली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ प्रोटेक्शन। क्यों प्रोटेक्शन? क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम था प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो प्रोटेक्शन को इंटेगोमेट्री सिस्टम कहते हैं। किसके अंदर इंटेगोमेट्री सिस्टम? इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। इन्वर्टिब्रेट्स दो तरह के होते हैं। कौन से? एक होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर की बात हो रही थी, जो कि प्रोटोजोआ होते हैं। इनके अंदर प्रोटेक्शन कैसे होती है, तो हम देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर होती है दो तरह से। अगर तो बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अमेबा के अंदर पाई जाती है, तो ये सिंपल सी होती है, बड़ी कोई भी चीज़ इसके बाहर नहीं लगी होती, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। तो हमने इसका क्या नाम रखा हुआ है? प्लाज्मा लेमा। So if the question is asked from you about this कि what is the protective structure that is found in the amoeba, तो आपके पास जवाब होना चाहिए प्लाज्मा लेमा। कैसे प्रोटेक्ट करता है? मिसाल के तौर पे पैथोजिन की डेफिनेशन आप मुझे ग्रुप उसके अंदर बता दें, यूट्यूब के इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें कि पैथोजिन क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अमेबा के लिए पैथोजिन क्या होते हैं। बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, कोई भी केमिकल कंपोजिशन कोई भी केमिकल चीज़ हो सकती, केमिकल हो सकता है, कोई भी फिजिकल और चीज़ हो सकती है, कोई भी एयर पोल्यूशन में से जर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग जो है वो जब इसको अफेक्ट करने की बात करेगा, तो इसके चारों तरफ जो लगी ये दीवार है, इसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इस दीवार का काम क्या होगा जी? प्रोटेक्शन देना। सॉरी, तो ये प्रोटेक्शन देगा, तो इसीलिए हमने इसको इस चैप्टर में पढ़ा। तो इस तरह की चीज़ जो अमेबा के अंदर पाई जाएगी, जो प्रोटेक्शन देगी। वैसे तो इसका नाम सेलुलर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ख़ास तौर पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, लेकिन इस वक्त इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया इस केस में, बिकॉज इट्स फंक्शन इज़ बीइंग डिस्कस्ड। इसका जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम चेंज होकर प्लाज्मा लेमा बन गया। आई थिंक दिस इज़ डन। अगली बात हम बात करते हैं पेलिकल की। यस, पेलिकल इज़ समथिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि पेलिकल ही वो चीज़ है जिसके बारे में बाकायदा बुक्स में जिक्र किया जाता है। प्लाज्मा लेमा बहुत बड़ी किताब से मैंने डिस्कस किया है, और उस किताब का नाम है इन्वर्टिब्रेट बाय PS वर्मा, यानी वर्मा एंड अग्रवाल। ये S चांद इनकी बुक है, पब्लिकेशन वालों की, इंडियन राइटर्स है, बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं। उन्होंने ये बताया कि अमेबा के अंदर जो चीज़ पाई जाती है उसका नाम होता है प्लाज्मा लेमा, और जो चीज़ पैरामेशियम, जियार्डिया, ट्रैपनोसोमा के अंदर पाई जाती है उसका नाम होता है पेलिकल। तो बेसिकली असल जो पहली चीज़ होती है दैट इज़ पेलिकल, जो कि बुक्स के अंदर पढ़ाई जाती है। दिस वाज जस्ट अ बोनस टिप, आपके लिए बोनस चीज़ थी, आपको आपके इंटरेस्ट के लिए। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी याद करना शुरू कर सकते हैं। तो इंटेग्रोमेट्री सिस्टम का सबसे पहला क्या वो है ऑर्गन है जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, दैट इज़ पेलिकल। पेलिकल क्या चीज़ होती है जी? ये पैरामेशियम, जियार्डिया, ट्रैपनोसोमा और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जानवर जो जिनके जिस्म के बाहर सिलिया भी लगे हो सकते हैं, या इसके अलावा जो है वो जेलाटिन से बना हुआ पेलिकल लगा होता है, तो हम कह सकते हैं ये पेलिकल होता है। पेलिकल क्या चीज़ होती है जी? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेलाटिन से मिलके बना होता है। तो असल में जेलाटिन क्या होता है? जेलाटिन एक प्रोटीन होता है। इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाते। पेलिकल एक इलास्टिक सा स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर्ड होता है, इसकी भी डिटेल में हम लोग नहीं जाते। प्रोटेक्शन का काम करता है, यही तो है हमारा असल टॉपिक कि ये प्रोटेक्शन का काम कैसे करेगा। एंड में लोकोमोशन, हालांकि प्रोटेक्शन लोकोमोशन दिन रात का फ़र्क है, लेकिन क्योंकि आपस में रिलेटेड है इसलिए हमने इसका जिक्र करना लाजमी समझा। तो देख लें यहाँ पे, ये रहा हमारा प्लाज्मोडियम पैरामेशियम के चारों तरफ एक दीवार लगी है जिसका नाम है पेलिकल, यानी असल ये है हमारे टॉपिक का जो मरकज़ है, जो सेंटर है, दिस इज़ पेलिकल। अब ये क्या है? ये थिक सा एक स्ट्रक्चर है, डबल लेयर वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, जेलेटिन से, इलास्टिक है, प्रोटीन से मिलके बना है। ये क्या करता है जी
किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर आने से रोकता है। यानी असल काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन। लेकिन दूसरा काम इसके साथ रिलेटेड है, वो ये है कि इसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, और यू बेटर नो कि सीलिया के ऊपर क्या होते हैं। सीलिया क्या काम करते हैं जी? प्रोटेक्शन। सॉरी, सीलिया का काम क्या होता है? मूवमेंट का, सो लोकोमोशन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसके बारे में इफ़ यू हैव गॉट एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।